वो कह रहे हैं कि हमने कॉल दी बीपीएससी के बाहर आने के लिए, मगर वहाँ पे तो खान सर नहीं आए। जो लाठीचार्ज खाने के बाद भी वहाँ पहुँचे, उन्हें भी आप लोग अपने प्रोटेस्ट में सम्मिलित नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खबर ये भी चली कि वो बीच प्रोटेस्ट में बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे। और हमारा उद्देश्य था कि किसी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ना होने। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उस बंद कमरे से बाहर कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि जो लोग कॉल दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि खान और रहमान की आने की ज़रूरत नहीं है प्रोटेस्ट में। हम सब शिक्षक हैं, तो हम तो वही कार्य करेंगे ना जो सरकार के पक्ष में हो। सचिव साहब तो कह रहे हैं कि जब बंद कमरे में बात चल रही थी, खान सर जो नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में थे। ऐसा किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता। हाँ, आधिकारिक बयान दिया उन्होंने कैमरे पर। मुद्दा गिरफ्तारी को लेकर भी उठा, गिरफ्तार हुए थे या नहीं हुए थे? तबियत सर की कैसी है? कुछ मेजर दिक्कत आ गई है क्या? मेजर दिक्कत चेस्ट में इन्फेक्शन। जानकारी है ट्विटर पर क्या चल रहा है खान सर को लेकर? खान सर पॉपुलर है और पॉपुलर रहेंगे। अभी कोई स्पष्टीकरण आने वाला है खान सर की तरफ से? यही पर्याप्त स्पष्टीकरण है ये जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और हम बीपीएससी प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। दिल्ली से देख रहे थे तो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा नज़र आ रहा था। यहाँ पहुँचे तो कुछ और चीज़ें सामने आई। एक मीटिंग का जिक्र हुआ, जिस बंद कमरे में एक मीटिंग होती है, कुछ शिक्षक होते हैं, आयोग के सदस्य होते हैं। उसके बाद खबर बाहर ये फैलती है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है यूपी पीसीएस, जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें। उसके बाद 6 दिसंबर को एक कॉल होती है कि स्टूडेंट इकट्ठा हों बीपीएससी के ऑफिस के बाहर, लेकिन 2 जगह छात्र इकट्ठा होते हैं। एक आयोग के बाहर, एक कर्दनी बाग जो प्रदर्शन स्थल है जहाँ प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर। तो इसके बाद लाठीचार्ज हुई, जो बीपीएससी के बाहर छात्र इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद कुछ आरोप लगना शुरू हुए। आरोप की प्रोटेस्ट 2 भाग में करके उसे तोड़ा गया। आरोप लगा खान सर और रहमान सर पे। आरोप एक ये भी लगा, हमारी सचिव से बात हुई तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि जब बंद कमरे में बैठक चल रही थी तो खान सर समर्थन में थे नॉर्मलाइजेशन के। क्या है पूरा मामला, इसके समझने के लिए हम लगातार खान सर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी मशक्क़त के बाद हमारे साथ उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ सर आए हैं और सर से हम जानेंगे कि खान सर का क्या पक्ष है, इन आरोपों पर उनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? सर, मैं सुमित शुक्ला हूँ और मैं विज्ञान और तकनीकी की फैकल्टी हूँ बीपीएससी में। पहले तो ये बता दीजिए तबीयत सर की कैसी है? सर की तबीयत स्थिर है और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं इस समय। कितने दिन में रिहा करे जाएंगे अस्पताल से? अस्पताल से रिहा का सही ये है कि अभी तो वो अस्पताल में ही है, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि जल्दी ही वो। कुछ ज़्यादा दिक्कत, कुछ मेजर दिक्कत आ गई है क्या? मेजर दिक्कत चेस्ट में इन्फेक्शन दिख रहा था और एक डिहाइड्रेशन पीक पर चला गया था, तो इससे बॉडी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई। फीवर भी तेज था। मतलब अभी स्थिर है, कुछ दिन बाद हाँ, डॉक्टर ने डिस्चार्ज किए जाएंगे। धीरे धीरे रिकवर ठीक ठाक हो रहे हैं। सुमित जी, जैसे कि एक आरोप ये लग रहा है, छात्रों ने जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमने कॉल दी बीपीएससी के बाहर आने के लिए, यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए, मगर वहाँ पे तो खान सर नहीं आए। वो पहुँचे कर्दनी बाग और वहाँ पर जब यहाँ से लोग गए तो उन्होंने, अभी एक टीचर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो कह रहे थे कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ है? देखिए, कर्दनी बाग को एक स्थिर तरीके से, या कहा जाए कि जो विधिक धरना स्थल है वो बनाया गया, और हम सब शिक्षक हैं तो हम तो वही कार्य करेंगे ना जो सरकार के पक्ष में हो या जिससे सरकार ने जैसे अलाउ किया हो। तो इसलिए हमारा जो छात्रों का समूह था और हम सभी मिल करके कर्दनी बाग में इकट्ठा हुए और वैदिक तरीके से कि जो एक आंदोलन की प्रक्रिया होती है उस तरीके से हम शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के सामने और आयोग के सामने रख रहे थे। जो लाठीचार्ज खाने के बाद भी वहाँ पहुँचे, उन्हें भी आप लोग अपने प्रोटेस्ट में सम्मिलित नहीं कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोटेस्ट वास्तव में छात्रों का है, इसमें कोई अध्यापक या कोई ऐसा समूह है ही नहीं। और सीधी सी बात है कि हमारे लिए छात्र और हमारे लिए जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो छात्र हैं, और हम तो चाहेंगे ना कि सब एक साथ होकर के काम करें। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। तो आरोप की पुष्टि हम कर रहे हैं कि हमने किसी को अलग करने की कोई बात नहीं की, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि अगर जो कार्य एकता से हो सकता है वो कार्य बांट के तो हो नहीं सकता, और अध्यापक कभी बांटने कार्य नहीं करता। अध्यापक हमेशा ये कार्य करता है कि समूह में कार्य हो सके, और खान सर ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। खबर ये भी चली कि वो बीच प्रोटेस्ट में बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे। नहीं, बीच प्रोटेस्ट में बीपीएससी ऑफिस नहीं जा रहे थे। प्रयास ये था कि जल्दी से जल्दी आयोग क्लियर कर सके कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, हम किसी कीमत पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
आप ये एक बात क्लियर कर सकते हैं, हालांकि मैं कई लोगों से ये सवाल दोहरा चुका हूँ, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उस बंद कमरे से बाहर कैसे आया? क्योंकि आयोग ने तो कुछ स्पष्टीकरण दिया ही नहीं इसको लेकर कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करने वाले हैं या नहीं। नहीं, बंद कमरे से बाहर आने का मतलब हो गया कि हमने 6 दिसंबर को कॉल देखी कि आंदोलन 6 दिसंबर को, उससे पहले 2-3 दिन पहले ही एक लेटर वायरल होता है कि हर डीएम के सामने कि 2-3 सेट के पेपर बनाए जाएं। तो ऐसे कई सारे रीज़न बने जिससे कि छात्रों में ये माहौल उत्पन्न होता चला गया कि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई तो ये छात्र हित में कदापि नहीं हो सकता। तो ये कई सारे कारण रहे। नहीं, जब कॉल दी गई, जब 6 तारीख का कॉल आया, तो आपके पास जानकारी आई थी कि सर आप भी शामिल हो, आप रहेंगे तो हमें भी संबल मिलेगा? इसका एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ सच्चाई ये है कि बिना जानकारी कोई कैसे जाएगा। नहीं, उन्होंने आपको मतलब आपसे समर्थन मांगा क्योंकि आप लोकल के स्ट्रॉन्ग पिलर हैं यहाँ पे? नहीं, समर्थन का आशय हमारे लिए छात्र महत्वपूर्ण है ना, और छात्रों ने हमसे समर्थन मांगा क्योंकि छात्र हित में अगर हम नहीं उठेंगे, हमारे साथ रियलिटी है कि 90% बीपीएससी का छात्र हमसे जुड़ा है, और छात्र हमसे अगर कह रहे हैं कि सर अगर ऐसा कुछ है तो आपको आगे आने होगा। नहीं, तो ये सवाल हम इसलिए आपसे कर रहे हैं क्योंकि जब हमारी रहमान सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो लोग कॉल दे रहे थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि खान और रहमान की आने की ज़रूरत नहीं है प्रोटेस्ट में। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, देखिए, कॉल की आवश्यकता यह है कि किसी की व्यक्तिगत कॉल हो ही नहीं सकती ना। ये अगर कार्य सामूहिक है, नॉर्मलाइजेशन से लाखों छात्र अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो कोई व्यक्तिगत कॉल कैसे कर सकता है? वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये कोई उधर से ये कुछ ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि आप खान सर को और रहमान सर को वहाँ पे आने के लिए मना किया है, ऐसा कुछ चल रहा था, रूमर चल रहा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। ऐसा कोई जानकारी नहीं? ऐसी कोई जानकारी नहीं, बस उद्देश्य यही है कि अंत में हमारे छात्र हमारे साथ हैं, और हमारा उद्देश्य ये था कि किसी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ना होने पाए, उसके लिए हम खड़े थे। सचिव साहब तो कह रहे हैं कि जब बंद कमरे में बात चल रही थी तो खान साहब उन लोगों में से थे, खान सर जो नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में थे। ऐसा किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता। हाँ, ये आधिकारिक बयान दिया उन्होंने कैमरे पे। हाँ, उन्होंने बयान दिया तो उसका हम अपनी बात हम भी रखेंगे ना। देखिए, मामला ये है कि अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि 2 धन 2 4 हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है, लेकिन उस 4 का असर कहाँ पड़ जाएगा? तो अगर वो ऐसा कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, हमारा समर्थन कभी उस पर नहीं हो सकता। किसी कीमत पर हम नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया को समर्थन दे ही नहीं सकते। तो ये हमारा पक्ष है। सर, एक आरोप आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं बार बार आरोप ही लगा रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भ्रम चल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, उन पे आप स्पष्टीकरण दे सके, क्योंकि खान सर की तरफ से वो बीमार पड़ गए तो कोई बात नहीं आई, इसलिए मैं वो सारे सवाल आपसे पूछे ले रहा हूँ। एक मुद्दा गिरफ्तारी को लेकर भी उठा कि ब्रेकिंग चल गई मीडिया में कि खान सर को डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद फिर अनु कुमारी हैं जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका एक वर्जन आता है कि हमने तो उन्हें गिरफ्तार किया ही नहीं। जब गिरफ्तार नहीं किया तो रिहाई का कोई मुद्दा नहीं बनता। गिरफ्तार हुए थे या नहीं हुए थे? उन्हें डिटेन किया गया था, उन्हें रोका गया था, और इसका बड़ा कारण हो सकता है उनको लगा हो कि खान सर एक जनसमूह लेकर के आए हैं। हालांकि सच्चाई ये थी कि हम बहुत शांतपूर्वक अपना जो एक हमारा विधिक अधिकार है उसको दर्शा रहे थे, लेकिन उन्हें थाने में बिठाया गया और इसको हम डिटेन ही मानेंगे। क्योंकि अनु कुमारी की तरफ से ये कहा गया, वीडियो भी जारी है, आपने भी ज़रूर देखा होगा, कि वो कह रही हैं कि खान सर ने हमसे कहा था कि सुरक्षित हमारी गाड़ी तक हमें पहुंचा दिया जाए, तो हमने उन्हें एस्कॉर्ट करके वहां तक पहुंचा दिया। उसके बाद बवाल ये मच रहा है, एक ट्वीट करके भी उनकी रिहाई की गुजारिश की गई थी। देखिए, छात्रों में खान सर का जो एक भाव है वो ऐसा है कि उन्हें जरा सी भी दिक्कत हुई तो छात्र थोड़ा सा भावनात्मक रूप में जुड़ते हैं, और ये सच्चाई है। खान सर को बिठाया गया तो वहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर था, छात्रों को ये एहसास हुआ कि वाकई में डिटेन तो हुआ ही है, तो ये थोड़ा सा रोष फैला। कितनी देर बैठाया होगा थाने में? लगभग मेरे हिसाब से वही शाम तक का कहानी था। 2-3 घंटे? ज़्यादा उससे। अच्छा, 3-4 घंटे से ज़्यादा। तो अभी तो रुख साफ कर दिया है आयोग ने, अभी भी कुछ मांगे बाकी है? मांगे एक तो प्रमुख है कि नॉर्मलाइजेशन, वो तो क्लियर कर दिया आयोग ने कि नहीं होगा। हाँ, आयोग ने क्लियर तो किया है, लेकिन वहीं पर मुद्दा ये भी आ रहा है ना कि 2025 में वो तैयार हैं नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। तो जो चीज़ 2024 में बेहतर नहीं हो सकती वो 2025 में कैसे बेहतर हो सकती है? और हम अपने छात्रों को खान सर की तरफ से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम किसी कीमत पर भी 2025 में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लाने
के पक्ष में है ही नहीं। और हम भरसक प्रयास करेंगे विधिक तरीके से निवेदन करके सरकार से। सरकार हमारी बहुत हमारे साथ है और वो हमारी मांगे मानने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहती है। और हम सरकार से फिर से निवेदन करेंगे कि भाई ऐसी कोई नकारात्मक गतिविधि जो हमारे छात्रों के लिए है, जो हमारे छात्रों के हित में नहीं है, वो आने ना पाए। तो हमारा अभी आयोग से यही एक तरीके से बातचीत है कि 2025 में इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 2024 में अच्छा नहीं तो 25 में भी अच्छा नहीं होगा। ट्विटर पे तमाम ट्रोलिंग्स चल रही हैं, आपको जानकारी होगी, कुछ धमके दिए जा रहे हैं, कुछ जानकारी है ट्विटर पर क्या चल रहा है खान सर को लेकर? अब खान सर एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिनके सहायक भी हैं, हो सकता है उनको कुछ लोग ना मानने वाले भी हों। एक व्यक्ति का एक सिक्के का दो पहलू हमेशा दिखा जाता है, तो हो सकता है किसी को स्वीकार्य ना हो। तो क्योंकि कई अलग अलग बातें चल रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता, वो आप समझ रहे होंगे। देखिए, हमारे लिए हमारे छात्र समर्थन में हैं और उनसे बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे जितने भी लाखों छात्र हैं, हम उनके हित में काम कर रहे हैं। हम उन गरीबों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत कम पैसे में हमारे साथ पढ़ सकें। लाखों की फीस कम करके हम हज़ारों में लेकर के आए। और रियलिटी बताएं कि बिहार का कोई गांव बचा नहीं है जहां से हमें दुआएं ना मिलती हों, चाहे वो बीपीएससी की बात हो, चाहे वो यूपीएससी की बात हो। तो बस वहाँ पर हम ट्रोलिंग को लेकर के, वहाँ पर किसी ऐसी अनौपचारिक बात को लेकर के कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि जो बिहार का एकदम ग्रामीण अंचल का छात्र है वो आए, हम तक पहुँचे, पैसा हो या ना हो तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है उसको जाने और उसकी पढ़ाई में हम योगदान दें। लगता है कि ये जो ट्रोलिंग हो रही है, जो सोशल मीडिया पर लिखा पढ़ा जा रहा है, इससे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि खान सर की खासा पॉपुलर रहते हैं सोशल मीडिया पर। खान सर पॉपुलर है और पॉपुलर रहेंगे, उनमें कोई ऐसा दो राय नहीं है। कारण कि जो कार्य सत्यता के आधार पर है वो हमेशा आगे जाएगा। 2-4 दिन जो भी प्रभाव पड़े, बाकी हमारा जो अंतिम विज़न है वो है कि अंतिम स्तर तक जो छात्र हैं जिसे वास्तविक मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाना, उनको एडुकेट करना और उनको अधिकारी बनाना। अभी कोई स्पष्टीकरण आने वाला है खान सर की तरफ से? यही पर्याप्त स्पष्टीकरण है ये जो मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, इतना हमें समय दिया इतने व्यस्त शेड्यूल में। तो ये वो वर्ज़न था जो सवाल सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक आ रहे थे, हमसे जो लोग मिल रहे थे वो हमसे सवाल कर रहे थे। तो हमने उन सवालों को यहाँ तक लाए और उन जवाबों का जो खान सर की तरफ से जवाब है वो आप तक लाए। इन सवाल जवाबों पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे प्रशांत है। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।